अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ लाइव विद रानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में एक जो लेटेस्ट डिबेट इमर्ज हुई है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट वेदर Pakistan will be able to balance an act between United States and China. Since everybody knows that the world order is shifting, it is moving towards multipolarity, and the two main actors, the two most influential states these days are United States and China. Pakistan being the historical friend with China, हमारे जिसके लिए ये भी कहा जाता है that our friendship is higher than Himalayas, deeper than ocean and sweeter than honeys. और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जिसके साथ ऑल दो हमारे ट्रांजिशनल रिलेशंस रहे हैं, कभी बहुत अच्छे तो कभी थोड़ा सा उसमें एक सेटबैक देखने को मिला है. But in the recent days, we have seen some positive indications. Diplomatic engagements हुई हैं, Donald Trump की meeting with Field Marshal Asim Munir, and similar new, now United States have imposed almost 50% tariffs on India, एंड ऑन पाकिस्तान इट इज़ 19%, जो कंपैरेटिवली बहुत कम है. तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं पॉजिटिव, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस अब बेहतर होने लगे हैं. लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रम्प का टेन्योर एंड हुआ, एंड व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स हैड दैट हेस्टी विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान ड्यूरिंग जो बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन, यूनाइटेड स्टेट्स हैड मोर tilt towards India. And when Donald Trump was taking over the office, so a lot of foreign policy analysts had this debate going on that Pakistan won't be that relevant for US even under his administration. Contrastingly, over the last few months, a lot of positive developments have been taking place. And once again, it is seen that Pakistan is becoming relevant on the global stage for the global powers. अगर चाइना की बात की जाए तो पिछले कुछ 1960 से लेके अब तक पाकिस्तान और चाइना की बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, लेकिन बीच में हमने देखा कोविड के बाद कि थोड़ा सा वो पेस स्लो डाउन हुआ था. बट नाउ अगेन उनके जो टाइज हैं तो वो ज़्यादा दे आर बिकमिंग मोर स्ट्रोंगर, और स्पेशली जो मिलिट्री सपोर्ट है चाइना की पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा. जैसे कि अभी हमने इंडिया और पाकिस्तान का जो स्टैंड ऑफ हुआ उसमें भी देखा, उनके कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा कि चाइना ने पाकिस्तान को अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट दी. हमारे जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे, सो दे वर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना. So, we are seeing that the things are moving forward on both ends, whether it's United States or whether it's. तो इस सब के दरमियान एक ये डिबेट चलना शुरू हो गई है कि क्या पाकिस्तान अपने एक्ट को बैलेंस कर पाएगा विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड विद चाइना. और अब जब पाकिस्तान का टिल्ट एक दफ़ा फिर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि दे फोर्स पाकिस्तान टू डिसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम चाइना. एंड दिस डिबेट इज गोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट क्योंकि इससे पहले जब कोल्ड वॉर का एरा था और दो ब्लॉक्स बने हुए थे, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स था. तो तब पाकिस्तान ने जो है तो यूनाइटेड स्टेट्स के ब्लॉक में जाना ज़्यादा बेहतर समझा, और इसीलिए अब एक दफ़ा फिर से लोगों को ये लग रहा है कि अब दो ब्लॉक्स बन गए हैं, इकोनॉमिक राइवलरी चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए फिर से एक साइड चूज करना होगा. बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज नॉट द बाइपोलर वर्ल्ड. नाउ द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, और हम देख रहे हैं कि फ्लूइड अलायंसेस हो रहे हैं. तो इसीलिए वी विल बी अडॉप्टिंग अ मोर डिहाइफिनेटेड अप्रोच, और हम दोनों के साथ जो है तो बैलेंस कर पाएंगे. और अगर हम हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान, चाइना और यूएस के रिलेशनशिप्स को देखें तो पाकिस्तान वाज एबल टू बैलेंस द एक्ट बिटवीन द टू, जस्ट एज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैव स्टेटेड कि पाकिस्तान हैज़ द एक्सपीरियंस टू बैलेंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, एंड दैट इज़ वेरी राइट. क्योंकि जब 2001 में पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स का फ्रंट लाइन स्टेट था वॉर ऑन टेरर में, उसी टाइम में पाकिस्तान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे थे चाइना के साथ, और JF-17 थंडर के डील्स हो रहे थे.
और इससे पहले भी हमने देखा जब साइनो यूएस रिक्रोचमेंट हो रही थी, उसमें पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, एंड इवन द आर्किटेक्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट हेनरी किसिंगर had appreciated Pakistan and its positive role in bridging the gap between the two states. And you know, Pakistan can always adopt this approach. Pakistan can always have a dehyphenated approach between the two superpowers, between the two global powers, rather than taking a side and choosing one bloc over another. Because as I said, the world order is shifting. तो एक क्यों जरूरी है डिहाइफिनेटेड अप्रोच ऑन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक लेवल, क्योंकि एक तो पाकिस्तान जो है तो पाकिस्तान का जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स. IMF बेल आउट्स में पाकिस्तान को हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सपोर्ट मिली है. दे आर प्रोवाइडिंग अस विद एड्स, काउंटर टेररिज्म में वो हमारी हेल्प कर रहे हैं. और उसके अलावा अभी जो ये सीज फायर हुआ इंडिया के साथ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही मेजर रोल था. अगर चाइना की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 70% FDI कम्स फ्रॉम चाइना. हमारे जो मेजर इम्पोर्ट्स हैं वो चाइना से, मिलिट्री इम्पोर्ट्स जो इक्विपमेंट्स हैं दैट इज फ्रॉम चाइना. चाइना हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है, इकोनॉमिक पार्टनर भी है, पॉलिटिकली भी चाइना हमें बहुत सपोर्ट दे रहा है. वी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर on the multilateral forums like SC. Even politically, China had been very supportive of Pakistan. United Nations के forum पे उन्होंने कितनी दफ़ा पाकिस्तान के लिए veto किया है, चाहे वो 1990s में न्यूक्लियर टेस्ट हो या उसके बाद अभी जब इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया था. तो even then, and always on the Kashmir issue, China is very supportive of Pakistan. अभी जब recently trilateral dialogues हुए पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के बीच में to expand the BRI and CPAC project, सिक्स स्ट्रैटेजिक डायलॉग हुआ बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान. तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये जो रेलेवेंसी है दोनों स्टेट्स की पाकिस्तान के लिए, उसमें पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो रेलेवेंट अप्रोच है दैट इज to maintain the balance. Now, how can we maintain the balance? So instead of going for all-out military alliances, Pakistan should adopt targeted military alliances. जैसे कि with United States, they should have this stance that we are experiencing terrorism, and for counter terrorism we need support of United States. तो वो एक targeted approach होगी. And with China, as Pakistan could have this stance कि पाकिस्तान की national security के लिए, national interest के लिए China बहुत ज़रूरी है. पाकिस्तान इज फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम इंडिया. कश्मीर का इशू चल रहा है तो उसके डायलॉग्स के लिए, एंड इवन इफ देयर इज एनी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तो चाइना इज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, एंड दैट इज वाई पाकिस्तान इज हैविंग मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक अलायंसेस विद चाइना. तो इस तरीके से व्हेन Pakistan would be able to differentiate between the two, it would be easier for Pakistan to balance and act, ताकि वो ये इमेज एक ना जाए कि पाकिस्तान की एक यूनिलेटरल अप्रोच है और पाकिस्तान इज चूजिंग वन ओवर. एंड सेकेंडली, पाकिस्तान शुड अडॉप्ट अ मल्टीलेटरल अप्रोच इंस्टेड ऑफ इंगेजिंग विद एनी वन ऑफ दी स्टेट्स यूनिलेटरली. जितने भी लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो गया, टर्की हो गया या गल्फ स्टेट्स हो गए, उनके साथ मिलके पाकिस्तान इन दो स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट्स और अपने जो रिलेशनशिप है उसको एक्सटेंड कर सकता है. इससे एक तो मिसकंसेप्शन क्रिएट नहीं होगा दैट पाकिस्तान इज चूजिंग वन ओवर अनदर, और चाइना यूएस दोनों के लिए ये फैक्ट डाइल्यूट करना इजी हो जाएगा दैट पाकिस्तान इज बीइंग न्यूट्रल एंड इट इज engaging with both of them on the multilateral forums. Lastly, Pakistan should avoid beyond border conflicts, क्योंकि आजकल मिडिल ईस्ट में भी एक chaotic situation देखने को मिल रही है. इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान इज इन्वॉल्व इन इट, लीबिया, यमन. So and global powers have their interest and those interests are conflicting. चाहे हम अगर ईस्टर्न यूरोप में देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है. So Pakistan being a small state, a third world country, Pakistan should not be directly involving in any global conflict, because it would have higher chances of upsetting one, and it would give this indication that Pakistan is choosing one over another. अगर पाकिस्तान यूक्रेन रशिया वॉर में कुछ बात करता है
तो जैसे कि पहले भी हुआ when Pakistan had no idea कि उस time Russia would be attacking on Ukraine and our prime minister was present there. तो वो एक हालात ही ऐसे हो गए, circumstances ही ऐसे बन गए जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स को ये लगा that Pakistan is against US and they are there to support Russia. So Pakistan should avoid beyond border conflicts. This is all for today. I'll see you in another vlog. Allah Hafiz.